हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर, जिसमें एक एक्सरसाइज है 9.1 और जिसमें टोटल ओनली 15 क्वेश्चन हैं। तो वो इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन मैंने इसके पहले वाले पार्ट में डाल दिया था। होप सो कि आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो पहले आप वो देखिएगा, तभी आपको एक्सरसाइज आगे समझ में आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लगेगी पूरे चैप्टर में, और आपको टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर वन कहते हैं, मैंने हर क्वेश्चन में ना मतलब ऐसे फिगर्स बनाई हुई हैं, बट मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग बना के दिखाऊंगी। ये मैंने जस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि वही ऐसे बनाने में मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी ये पहले बना के रखी थी। बट आपको मैं पहले प्रॉपर बना के दिखाऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे बनानी होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली कुछ ही क्वेश्चन में फिगर गिवन है, बाकी एक भी क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं, तो आपको खुद से बनानी होगी और एग्जाम में फिगर के नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A circus artist is climbing a 20-meter long rope है, tightly stretched from the top of a vertical tower, ग्राउंड से फाइंड द हाइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक चढ़ता है, एक मतलब 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, वो ग्राउंड से मतलब बंधी हुई है वर्टिकली, ठीक है। हाइट ऑफ पोल निकालनी है, अगर जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है ग्राउंड पे। हाइट ऑफ रोप निकालनी है अगर जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती 30 डिग्री का ग्राउंड पे, ठीक है। तो देखो हमने हम पेपर में कैसे बनाएंगे, तो देखो ये मान लिया मैंने ग्राउंड, ठीक है, मैंने ये मान लिया पोल, ये है पोल। अब यहाँ से एक रोप है वो ऐसे बंधी हुई है नीचे ग्राउंड पे, ठीक है, ये था ग्राउंड और रोप यहाँ तक है, और यहाँ पे जो वो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री का, ठीक है। ये है पोल और ये है रोप। अब उसने बोला कि वो लॉन्ग कितनी बड़ी है, 20 मीटर, तो मैंने इधर लिख दिया। और जो पोल है इसकी हाइट है, मतलब इसी की हाइट मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो वो ये मेरे को निकालनी। तो ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये 20, ये था पोल, और यहाँ पे ये था ग्राउंड, और ये एंगल कितने का, 30 डिग्री का। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का मैं नाम दे लेती हूँ ABC, ठीक है। ये सब निकालना हो मेरे को, ये सब गिवन है। तो चलिए देखते एक बार, मैं इसको रफ कर लेती हूँ। अभी देखो इसमें हमें बेसिकली वो यूज करने हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो सब हमें यूज कर देंगे, वो आपको पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये है सोना चांदी तोले। तो पहले मैंने लिख लिया कि जो लेट है, लेट कर लेते हैं पहले, लेट AB इज द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, एंड AC इज रोप, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और जो BC है वो है ग्राउंड, मतलब जो भी ग्राउंड पे है, ठीक है, ये सब तो हमें पता है। ये आपको मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो हमें निकालना है, ये होता परपेंडिकुलर, हमें निकालना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होती है, तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होती है साइन में, और एंगल है 30 का, तो साइन 30 की वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे। तो हम इसमें लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है AB, इधर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना AC इक्वल टू, और एंगल कितना ये होता है साइन, और ये एंगल कितना है साइन 30 का, ठीक है। AB यानी जो पोल है वो तो हमें फाइंड आउट ही करना, और जो AC गिवन है वो है 20 मीटर, तो इधर कर ली वैल्यू पुट। और साइन 30 कितना होता है 1/2, वैल्यू पुट करी, 2 1 जा 2 10 जा, तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यानी जो हाइट ऑफ पोल थी वो हमारी 10 आ चुकी है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। यानी एक पेड़ था, मान लीजिए ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, मतलब एक पेड़ था, ठीक है, ये हमें गिवन है, एक पेड़ था, लेकिन क्या होता है कि ये जब स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आता है तो ये टूट के ना मतलब नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है, मतलब यही जो ऊपर का पार्ट है ये इधर ही मतलब ऐसे नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे जो ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितने का बनाता है 30
डिग्री का एंगल बनाता है वो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो फुट ऑफ द ट्री है, एंड वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, मतलब ये फुट है ट्री का, ये वाला ट्री ये, और जहाँ पे टूट के टच करता है ये वाला पार्ट, ये 8 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो पूरी हाइट है कंप्लीट, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को ऐड करेंगे तभी पूरी हाइट आएगी। तो यानी ये वाला पार्ट इक्वल टू है ये वाला पार्ट, यानी ये वाले दोनों पार्ट तो हमारी इक्वल, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी भाई इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। इस तरीके से आपको फिगर बनानी है। अब पढ़ते हैं हम इसमें। देखो ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो था इक्वल, और ये डिस्टेंस था 8, एंगल कितना था 30 डिग्री का था। ठीक है। अब इसका नाम दे लेती हूँ मैं ABC एंड D, ये कर लिया। अब इस वाले पार्ट को मैं रफ कर लेती हूँ। अब देखो, अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि पूरी हाइट निकालनी है हमें ट्री की। तो पहले हम जो जो गिवन हम पहले उनको ही देखेंगे, और आपको ये तो मतलब हर क्वेश्चन में यूज करना ही है, ये आपको साइड में लिख लेना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपको करने में आसानी रहेगी, फिर बाद में जब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको आदत हो जाएगी। देखो पहले AB और जो BD है ये है इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ AC इज द ट्री, AC इज द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है। एंड BD इज द ब्रोकन पार्ट, BD इज ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ये है। ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं ये वाला पार्ट निकाल लूंगी BD, यानी ये क्या हाइपोटेन्यूज, और हमें गिवन क्या बेस। अब बेस और हाइपोटेन्यूज देख लो किस में है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है कोस में। मतलब आपको पहले देखना एक पार्ट क्या गिवन है, मेरे को गिवन है बेस, निकाल लूंगी क्या मैं पहले हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होती है, कोस में होती है, एंगल है 30 का। तो मैं लिख लूंगी इन ट्राइंगल BCD। ठीक है। तो इधर लिख लिया मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस कितना CD, हाइपोटेन्यूज कितना BD, और एंगल कितना कोस 30। ठीक है। CD कितना है, CD तो हमें निकालना, और जो BD है वो 8, और कोस 30 क्या होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जाओ उधर चला जाएगा 16, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो √3 है वो आ जाएगा नीचे, और ये हो गया BD। ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में, मतलब BD आ चुका है हमारे पास 16√3। अब हम निकालेंगे, अगर ये 16√3 है तो ये वाला पार्ट भी 16√3। अब निकालेंगे BC। ठीक है। अब BC निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BCD। अब मेरे को निकालना परपेंडिकुलर, और मेरे को बेस गिवन है। ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 में। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, और जो बेस है वो क्या है CD, और एंगल ये तो 10 और एंगल है 10 30 का। तो BC कितना है, BC हमें निकालना है, CD 8 क्वेश्चन में गिवन है, 10 30 होता है 1/√3। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 8 उधर चला जाएगा। ठीक है। तो BC आ गया 8/√3। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पूरी हाइट निकालनी है, यानी AB प्लस AC, यानी जो AC है हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू वो है AB प्लस BC, और जो ठीक है AB कितनी आई, ठीक है, और जो AB कितनी आई थी हमारे पास, ये थी ना 16/√3, ये दोनों इक्वल थे क्योंकि, और जो BC है वो कितनी 8/√3, दोनों को ऐड कर देंगे 16 और 8 होता है 24/√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड, जो डिनोमिनेटर होता है ना उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर आ गया 24√3, और √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 1 जा 3 8 जा 24। तो इसका आंसर मैं इधर लिख देती हूँ, ये है 8/√3। ये आपका आ चुका है आंसर हाइट ऑफ ट्री। तो इसी के साथ हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड लगानी है बच्चों के लिए पार्क में। जो बच्चे 5 साल से छोटी एज के हैं वो लगाएंगे स्लाइड जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर, और जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे ग्राउंड पर। और जो बड़े बच्चे यानी एल्डर चिल्ड्रन उनके लिए लगानी है जिसकी हाइट होगी 3 मीटर और जो 60 डिग्री का। तो बताओ लेंथ कितनी होगी स्लाइड्स की।
तो ये तो सेम है, मतलब इसी क्वेश्चन देखो, ये है हाइट कितनी रखी, मतलब ये मान लो, ये मैंने मान लिया, एक मान लिया बिलो 5 ईयर, और एक है जो भी एल्डर चिल्ड्रंस है, एल्डर चिल्ड्रन, मतलब ये स्लाइड है, ये वाली स्लाइड, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी उस स्लाइड की हाइट है 1.5, ठीक है, और जो एंगल कितना बनाएंगे 30 डिग्री का, ये बिलो 5 ईयर वाले हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी रखनी 3 मीटर, और जो एंगल है वो कितना बनाएंगे 60 डिग्री का। ये जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड, ये इसकी हमें फाइंड आउट करनी, इसकी लेंथ कितनी होगी हर एक केस में। तो यही वैल्यू मैं एज इट इज इधर पुट कर लेती हूँ, जो बिलो 5 ईयर 1.5, ये है 30, और ये है बड़े बच्चे के 60, और ये है 3, सॉरी, और ये इधर नहीं, ये है इधर लिखना, ये है 3 मीटर, ठीक है। अब हमें दोनों स्लाइड्स की लेंथ निकालने की, दोनों केसेस में कितनी कितनी होगी। तो मैं इस ट्रायंगल का नाम दे लेती हूँ, ये है ए बी सी, और ये मान लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। अब मैं करूँगी इन ट्रायंगल, तो देखो ये है स्लाइड, इनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया, ये चीज आपको साइड में लिख लेनी है पहले क्वेश्चन शुरू होने से पहले। अब देखो मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है, तो ये लगाऊंगी। तो ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, ये है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, और ये होता है साइन में, और एंगल है साइन, मतलब ये जो एंगल हमें ये वही पुट करना, मतलब जो वैल्यू यहाँ गिवन होगी, देखो यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, तो मैं यहाँ 30 पुट करूंगी और यहाँ 60, तो इधर मैंने पुट करा साइन 30, ए बी की वैल्यू पुट करो 1.5, ए सी हमें फाइंड आउट करनी, साइन 30 क्या होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 2 हो जाएगा 3, तो ए सी की लेंथ है वो आ गई 3, ठीक है। अब है जो कि पार्ट सेकेंड, मतलब इन ट्राइंगल, ये है पी क्यू आर में। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोन्यूज, परपेंडिकुलर कितना पी क्यू, हाइपोन्यूज है पी आर, और एंगल कितने का साइन 60 का। पी क्यू की वैल्यू पुट कर दो 3 है, पी आर की फाइंड आउट करनी है, साइन 60 होता है √3/2, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6, और ये आ जाएगा नीचे √3 = पी आर। अब इसको हम कर देंगे रैशनलाइज। अब रैशनलाइज देखो कैसे करते हैं, जो ये 6 √3 है ना, इसी की मतलब जो डिनोमिनेटर है ना, इसी की न्यूमिनेटर में एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिनोमिनेटर में, 6 और √3 की करी मल्टीप्लाई तो आ गया 6 √3, √3 की करी तो आ गया 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 2 √3, मतलब जो एल्डर चिल्ड्रंस है ना, मतलब जो उनकी स्लाइड की लेंथ है वो आएगी 2 √3। और इसके साथ हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में ये था हमें 30 मीटर, और ये एंगल कितना बताता था 30 डिग्री का, और ये था टावर, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे लेती हूँ, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, मतलब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले साइड में लिख लेना। अब देखो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर आता है हमारा 10 में, ठीक है। और 10 में और देखो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है 10 में, और 10 30, तो मैंने मान लिया लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, एंड बी सी इज द ग्राउंड, ठीक है। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना है बी सी, ये होता है 10 में, और 10 में एंगल कितने का 30 का। अब ए बी कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, बी सी जो क्वेश्चन में गिवन है 30 वैल्यू को रिपोर्ट, 10 30 की वैल्यू को रिपोर्ट, ये आ गया 1/√3। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 उधर चला जाएगा,
ए बी इक्वल टू 30/√3। अब करेंगे इसको रैशनलाइज। देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं, सेम मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर है उसी की मल्टीप्लाई एक बार न्यूमिनेटर में एक बार डिनोमिनेटर में कर दी। यह गया 30√3 अपॉन में √3 होता है 3, ये हो गया 10। तो आंसर आ गया 10√3, यानी हाइट ऑफ टावर आ गई 10√3। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्या काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ, मतलब एक पतंग उड़ रहा है जो कि 60 मीटर अबव ग्राउंड से, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, मतलब ये जो हाइट है ये है 60 मीटर और यहाँ पे एक ऐसे पतंग उड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने मान लिया पतंग उड़ रहा है। द इंक्लिनेशन, मतलब यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है ना, ये वाली यहाँ से ये स्ट्रिंग ऐसी है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक है, सीधी है। और ये 60 मीटर वो द ग्राउंड, निकालना क्या हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये है ग्राउंड, ये है जो वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो चीज़ है, ठीक है। ये गिवन है 60 और यहाँ पे एंगल बनता है 60 मीटर का ही। जो वो है फ्लाइंग है कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो 60 मीटर, और एंगल भी बनाता है 60 डिग्री का। और हमें ये जो चीज़ है ये एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं नाम दे लेती हूँ, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब देखो सेम वही चीज़ देखनी है, क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ निकालनी है, उसी से ही निकल जाएगा। साइड में लिख लेना है, हमें फाइंड आउट करनी। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इधर लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सेम वही चीज़। देखो अब मेरे को हाइट यानी ये चीज़ यानी ए से निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक है। और परपेंडिकुलर गिवन, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो ए सी है इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। लेट एंड जो ए बी है वो है हाइट, मतलब कितनी ऊपर से कितनी ऊपर तक कितनी हाइट है, वो 60 मीटर की उड़ रहा है। तो अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी कर ली, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन हाइपोटेन्यूज निकालना, तो यानी परपेंडिकुलर गिवन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना ए बी यानी 60, और जो ए सी है वो निकालना है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, पहले लिख लेती हूँ कि ये है ए बी अपॉन ए सी, और जो ये होता है साइन में, साइन 60 है इधर। ए बी कितना 60, ए सी है उसको एज इट इज साइन 60 होता है √3/2। ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 62 जा 120 और √3 आ जाएगा नीचे। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज सेम वही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 120 √3 3 4 जा, तो ये आ गया 40√3 जो कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग में पहले रफ डायग्राम आपको मतलब कैसे एग्जाम में बनाना वो बना के दिखाती हूँ। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये है ग्राउंड, ठीक है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है यहाँ पे, ये है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स। मतलब पहले था 30, फिर वो यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, चल के जब वो यहाँ से चल के यहाँ आया तो उसका जो एंगल है ना 30 से यहाँ पे 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से यहाँ कितना चल के आया डिस्टेंस, वो वाला हमें निकालना है। तो देखो ये जो सेम फिगर है ये मैं इधर ही बना लेती हूँ। ये था बॉय, ये था 1.5 मीटर टॉल बॉय। अगर ये 1.5 है तो ये भी इधर 1.5 मीटर ही होगी। देखो पूरी कितनी थी 30, और ये है 1.5, 30 में से 1.5 चला जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाएगी
तो ये हो जाएगी 28.5। ठीक है, मैं इसका नाम दे लेती हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और एंगल भी बना लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये है डी, ये है ई मान लिया मैंने, और ये मान लिया एफ। ये था 30 और यहाँ से हो गया 60। हमें निकालना ई एफ, कितना वो डिस्टेंस इधर चल गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लूँगी छोटे वाली ट्राइंगल, कोई सी भी ले सकते हैं, बट मैं लूँगी ये छोटे वाली इन ट्राइंगल ए। तो हम पहले क्या अज्यूम करें कि जो ए सी है वो पूरी बिल्डिंग है, जो बी सी है मतलब जो एफ डी है वो है बॉय की हाइट 1.5। अगर एफ डी 1.5 है तो बी सी भी 1.5 ही होगा। ठीक है, तो देखो मैं पहले इधर लिख लेती हूँ, ए सी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो जो एफ डी होगा, अगर इधर 1.5 है तो इधर भी, तो बी सी भी 1.5 ही होगा, और जो सी डी होगा वही बी एफ होगा। ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ पे अगर मान लो ये सी डी की लेंथ अगर मतलब ये जो बेस है ये होता है 10, तो जो बी एफ होता है वो भी 10 ही होता है, इसलिए मैंने तो इक्वल ले लिए। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी ई, अब मैं कैसे निकालूंगी इस क्वेश्चन को। देखो एक बार मैं लूंगी छोटे वाली ट्राइंगल, एक बार लूंगी बड़े वाली। ठीक है, फिर बड़े वाली में से मैं ये छोटे वाला पार्ट है ये वाला माइनस कर दूंगी, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, बड़े वाले में जब करूंगी ना तो ये वाली वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगी, तो ये वाली साइड ही आ जाएगी। तो अब अभी आप देखो नॉर्मली समझो, मैं लूंगी इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये वाली, तो इधर हमने लिख लिया सोना चांदी तो। परपेंडिकुलर है बेस निकालना। देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है 10 में। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी ई, और किस में 10 60। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू पुट करी 28.5, बी ई कितना नहीं पता यही निकालना है। 10 60 क्या होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब कर देंगे इसको, मैं इधर ही साथ के साथ रैशनलाइज कर देती हूँ। अगर रैशनलाइज किया तो 28.5 √3 होता है 3, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो आ गया 9.5 √3। ठीक है, अब मैं लूंगी पूरी बड़े वाली ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी एफ, तो मैं ये वाला पार्ट इधर कर देती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी एफ पूरे वाला सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या ए बी, बेस क्या, आप देखो ये जो बी एफ बेस है ये वाला, ये दो पार्ट से मिलके बना, एक एफ ई प्लस बी ई, तो मैं इसको जो बेस है हमारा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एफ ई प्लस बी ई इक्वल टू 10 30। ठीक है, तो ए बी कितना 28.5, एफ ई कितना नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। जो बी ई है, बी ई हमें हमने अभी निकाला क्या था 9.5 √3, जस्ट वैल्यू पुट करिए जो बी ई की है। ठीक है, 10 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये चला जाएगा 28.5 √3, और ये हो जाएगा एफ ई प्लस 9.5 √3। अब ये प्लस में है और इस साइड आगे हो जाएगा माइनस में, तो आ गया 19 √3 एफ ई, यानी यहाँ से यहाँ जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो एक का वो था 19 √3। और इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक बनता है बॉटम से और एक बनता है टावर से। ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी देखो अब एक बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये है बिल्डिंग, ये है। ठीक है, उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ये टॉप है, यानी एक एंगल बनेगा टॉप से टावर के, और ये जो बॉटम है टावर का एक एंगल बनेगा यहाँ से, ये है टावर। ठीक है,
45 डिग्री एंड जो बिल्डिंग की ये है ना जो हाइट ये है 20 मीटर गिवन है। जो बॉटम से एंगल बनता है वो है 45, यानी जो बॉटम का एंगल ये है 45 और जो टॉप से बनता है वो है 60 डिग्री, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली बोला। रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहली चीज बोली है ना, यानी देखो इन्होंने पहले बॉटम बोला तो बॉटम पे यही बनेगा, उन्होंने बाद में टॉप बोला तो टॉप पे ये वाला बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करनी। तो ये वाला डायग्राम मैं सेम इधर बना लेती हूँ। 20, 45, 60, ठीक है। अब ये था टावर, ये मैंने मान लिया H, यही मेरे को फाइंड आउट करना। नाम दे लेती हूँ A, B, C और D, ठीक है। अब देखो, अब हमें सेम वही चीज गिवन क्या है और निकालना क्या है वही करेंगे हम। पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उससे मतलब क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको भी आसानी रहेगी करने में। तो लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये वाली चीज मैंने लिख ली। अब देखो सबसे पहले मैं लूंगी, तो मैं पहले कर लेते कि लेट BC इज बिल्डिंग, ठीक है। जो BC है वो है बिल्डिंग, AB इज टावर, यानी जो हाइट ऑफ टावर है वो है, और जो CD है वो तो ग्राउंड है, वो तो पता ही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले मैं लूंगी छोटे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD। देखो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। BCD परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। किसमें होता है 10 में। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल B अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना BC, बेस कितना CD, एंगल 10, 45, ठीक है। BC कितना 20, CD हमें फाइंड आउट करना है 10, 45 होता है 1, ये उधर जाके हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो CD भी हमारा 20 ही आ चुका है, ठीक है। CD आ गया 20। अब हमें निकालना है 20, कितना 20 मीटर। अब हमें निकालना हाइट ऑफ टावर। देखो इन ट्राइंगल ACD, ACD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर दो चीजों से मिलके बना AB प्लस BC, तो मैं इधर लिखूंगी ये जो पूरा AC है इसमें दो पार्ट हैं, एक है AB और एक है ये AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन कितना बेस कितना CD। एंगल कितने का है, एंगल है, एंगल कितने का है, एंगल है 10, 60 का। और ये वाला पार्ट में एक बार रफ कर देती हूँ, एंगल है 10, 60 का, ठीक है। जो AB की मैंने H हाइट मानी थी, AB की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी H। BC कितना है 20, CD भी हमारा कितना है 20, वैल्यू कर दी पुट। 10, 60 क्या होता है √3, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया H प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो अगर ये माइनस होगा 20 √3 माइनस 20, ठीक है। अब इसमें से क्या करूंगी 20 ले लिया मैंने कॉमन, H इधर है सेम टू सेम, 20 ले लिया कॉमन √3, 20 बाहर आ गया, तो ये आ गया हाइट कितनी आएगी 20 ब्रैकेट अंडर √3 माइनस 1, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर। और इसके साथ हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है स्टैचू 1.6 मीटर टोल, ठीक है। एक स्टैचू 1.6 मीटर टोल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। मतलब पेडिस्टल पे खड़ा, आपने देखा होगा कि कई बार जो मतलब स्टैचू किसी चौक पे भी होती है, देखो नीचे पहले उसका मतलब स्टैंड सा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर खड़ा होता है स्टैचू, ठीक है, इस टाइप से। ये है पेडिस्टल और ये है स्टैचू, ठीक है। एक 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है। ये 1.6 मीटर टोल उन्होंने गिवन दे दिया क्वेश्चन में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब स्टैचू के टॉप से और ग्राउंड तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यहाँ मान लिया मैंने ग्राउंड, ये आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, एग्जाम में कैसे बनानी है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और एक एंगल फिर बनता है इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया, और जो पेडेस्टल के टॉप से बनता है वो बनेगा 45 डिग्री का। क्वेश्चन दे दिया फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इधर ही मैं ये वाला डायग्राम, ये है 1.6, ये फाइंड आउट करनी, तो ये मैंने मान ली H हाइट, और ये था A B C D, ठीक है। और ये एंगल कितना गिवन था 45, जो कंप्लीट मतलब पूरी जो बड़ी ट्राइंगल में एंगल था वो था 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो अब हम कैसे निकालेंगे।
ये चीज़ हमें गिवन है। तो हम पढ़ते हैं, तो पहले लेट करके हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या लेट किया कि लेट BC इज पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, आपको लिखना हाइट ऑफ पेडेस्टल है, ठीक है। और जो AB है एंड AB इज द स्टैचू, और CD वो तो ग्राउंड, ये तो पता ही। अब देखो इन ट्राइंगल, मैं सबसे पहले लूंगी छोटे वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। बट इसमें से तो हमें कुछ ही वैल्यू, चलो कोई नहीं लेते, इन ट्राइंगल BCD देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है कि परपेंडिकुलर बेस 10 में होता है, तो मैंने इधर सीधा लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना BC और बेस क्या है CD, 1045, 1045 होता है 1, ये मान लिया मैंने CD x मान लिया, ठीक है। तो देखो BC की जगह वैल्यू करी पुट और CD हो गया x, उधर जाएगा, यानी ये दोनों चीज इक्वल आ गई, यानी BC इक्वल टू CD, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों चीज इक्वल आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। अब ACD में कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर AC है, ये दो पार्ट से मिलके बना AB प्लस BC, तो परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू पुट करी AB प्लस BC, और बेस क्या है CD, एंगल कितने का 1060, ठीक है। अब AB की वैल्यू मैंने पुट करी 1.6 गिवन है, BC हमें नहीं पता जो कि H है, और CD ये दोनों इक्वल थे, तो मैं दोनों की जगह अगर मान लो मैं इधर x वैल्यू पुट करती तो दो वेरिएबल हो जाते हैं हमारे h और x, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू नहीं निकल के आती, तो मैं दोनों की जगह एक ही चीज पुट कर लेती हूँ, ये h है तो मैं इधर भी h ही मान लूंगी। अगर आपको ऐसे करना है ये x लेना तो ये भी आपको x ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और 1060 होता है √3। अब करी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1.6 प्लस h इक्वल टू √3h, h उधर चला जाके h उधर चला जाएगा। अब 3 इसमें से कॉमन ले लूं 1.6, अब ये 1.6 है, ये आ जाएगा नीचे, देखो 1.6 आ गया इसके नीचे और इधर रह गया h-1। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, ठीक है। अब रैशनलाइज करेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे h-1 नहीं, इधर h कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से h कॉमन लिया जाएगा। वेट, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये √3 तो कॉमन है ही नहीं ना, वहाँ पे h कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया √3 - 1, और जो √3 - 1 ये आ जाएगा नीचे, ये वाला पार्ट मैं इधर कर देती हूँ। अब इसको कर देते रैशनलाइज में इधर ही, बस अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस करना होता है रैशनलाइज में, बाकी जो डिनोमिनेटर उसी की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी 1.6 √3 प्लस 1.6, सेम ये है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी a² माइनस b², 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1, 3 - 1 ये आ जाएगा 2। अब इसमें से क्या करेंगे 1.6 बार कॉमन ले लेंगे, 1.6 बार कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3 प्लस 1, और ये था 2, 2 1 जा और 2 8 जा, और ये पॉइंट है तो ये आ जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 0.8 पर कैंसिल होगा, तो यानी जो हाइट है पेडेस्टल की आ चुकी है 0.8 √3 प्लस 1, और इसी के साथ हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30, ठीक है, ओके ओके। अब देखो उन्होंने दे दिया, एक दे दिया टावर, अब टावर तो ऑलमोस्ट बिल्डिंग से लंबा ही होता है, ये दे दिया टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और एक है बिल्डिंग सेम, ठीक है, मैंने मान लिया है बिल्डिंग, ये टावर ये है बिल्डिंग, टावर की हाइट है ना जो पूरी वो 50 है, ये मैंने लिख ली। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ, यानी ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे मैंने लिख ली बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप बिल्डिंग है, और जो टावर के फुट में एंगल बनता है वो कितने का बनता है, ये ग्राउंड है 30 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी अब टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग में एंगल बनता है 60 डिग्री का, ये वाली फिगर आपको गिवन है। टावर की हाइट 50 मीटर मैंने बता दी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये मैंने जो ये वाली चीज़ है ये हाइट हमें निकालनी है।
तो जो चीज़ की है ना वो लिख ली है 50, ये था एंगल 30 का। इस तरीके से आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी होगी फिगर, बिना फिगर के एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ABCD, ठीक है, ये वाली मैंने मान ली। और ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी बिल्डिंग की हाइट है जो। अब मैं ये वाली चीज़ रफ कर देती हूँ। अब देखो पहले हम लेट करेंगे कि हमने लेट कर लिया, लेट AB इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है, एंड CD इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये वाली चीज हमने मान ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पहले वाली, मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगी जिससे मैं ये बेस निकाल लूंगी। अब बेस आ गया तो ये वाली हाइट तो आसानी से आ जाएगी, ठीक है। अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल ABC। अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस वो तो हमारा टेंजेंट में ही होता है ना। तो परपेंडिकुलर P/B, गिवन ये है, परपेंडिकुलर बेस निकालेंगे। परपेंडिकुलर कितना, मैंने वैल्यू पुट करी AB, बेस कितना BC। अब AB की जो गिवन है क्वेश्चन में 50, BC हमें निकालनी है, वैल्यू पुट कर दो 60, 10 60, और 10 60 क्या होता है, 10 60 होता है √3। ये इधर आ जाएगा नीचे 50/√3 इक्वल टू BC, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें सेम CD निकालना है, इन ट्रायंगल BCD कर लेंगे हम, ये वाला पार्ट इधर, इन ट्रायंगल BCD, मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ। इन ट्रायंगल BCD सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है BC, और एंगल कितना है 10 30, ठीक है। CD कितना है, CD हमने अभी अभी निकाला है जो कि है, सॉरी CD तो हमें निकालना ही ना, CD की वैल्यू मैंने कर दी, वैल्यू पुट H, और BC कितना, BC हमने निकाला 50/√3, और 10 60 होता है 1/√3, और ये √3 चला जाएगा ऊपर, यानी √3H/50 इक्वल टू 1/3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर जाके 3H हो जाएगा और इधर आ जाएगा 50, तो H की हाइट निकालेंगे तो 50, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो ये वाली जो हाइट आ गई 50/3 आ गई। तो इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, स्टैंडिंग मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इधर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। जो रोड है, जो कि 80 मीटर वाइड, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया। तो जो रोड है वो है 80 मीटर वाइड, तो ये मैंने मान लिया वो है 80 मीटर वाइड, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, मतलब एक बीच में एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनते हैं, मतलब टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब ये जो टॉप है पोल्स के यहाँ से एक एंगल बनता है 30। आपको मतलब डायग्राम कैसे बनाना, दो पोल्स हैं आमने सामने खड़े हैं, ये बीच में रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ ऐसे दो एंगल बनते, एक मान लिया 30 डिग्री का क्वेश्चन में गिवन है, एक बनता है 60 का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये जो पोल्स हैं इनकी मेरे को हाइट निकालनी है, ठीक है। अब देखो पूरा 80 का है तो मैंने लेट कर दिया, अगर ये वाला पोर्शन x का है तो दूसरे वाला 80 - x होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लो x मैंने मान लिया 20, ठीक है, तो 80 में से 20 जाएगा, ये वाला तो 60 होगा ना। तो आपको x - 80 नहीं लिखना है, आपको 80 - x लिखना है, क्योंकि अगर देखो ये 20 है तो 80 में से 20 यानी जो x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तभी तो 60 आएगा ना। इस तरीके से अगर मान लो ये होता 15 तो 80 में से 15 माइनस करते तभी तो वैल्यू आती। तो इस तरीके से जो वैल्यू पुट है मैं इधर कर लेती हूँ, ये मान लिया x, ये मान लिया मैंने 80 - x, ये मान लिया 30 और ये मान लिया मैंने 60, ठीक है। हाइट ऑफ पोल्स ये मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो ये मान लिया A B C D और ये होगा E। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में वही लिख लेना है कि पहले आपको देखनी क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, और साइड में पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वो चीज़ लिख लेनी है। तो देखो ये आपको ऐसे हाइट ये वाली और ये वाली पहले मैं ये निकालूंगी, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC मैंने मान लिया। एक बार ये वाली ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमेशा वही लेनी जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर होगा। इन ट्रायंगल ABC
ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ये मान ली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है वैल्यू पुट करी ए बी, बेस कितना बी सी, एंगल कितना है 10 60 का। ए बी मैंने मान लिया h, बी सी मान लिया x। 10 60 का होता है √3, तो उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी h की वैल्यू आ गई √3x। ठीक है, अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल ECD, यानी इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इन ट्राइंगल ECD या फिर EDC। ठीक है, सेम परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है ED, बेस क्या है CD, एंगल कितने का 10 30 का। ED की वैल्यू क्या है, सेम ED है h, और जो CD है वो है 80 माइनस x, और 10 30 होता है 1/√3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये जो h है और ये x है, दोनों को ना हम सेम उसमें कर लेंगे, सेम वेरिएबल में बना लेंगे। तो जो h की वैल्यू मैं यहाँ पे √3x वैल्यू पुट कर देती हूँ, नहीं तो दो वैल्यू हो जाएंगे h और x की, जो कि जिससे कि एक भी वैल्यू नहीं आएगी, तो दोनों को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर एक हमारी वेरिएबल की वैल्यू आसान से आ जाएगी। तो जो h की वैल्यू है ना √3x मैं इधर पुट कर देती हूँ, h √3x अपॉन 80 माइनस x इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 हो जाएगा 3x, और ये उधर जाके 80 माइनस x, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 80। 3x और 1x होता है 4x इक्वल टू 80। अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, ये आ गया 20, तो यानी x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करनी h की, तो ये इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के देखो h की निकालनी है 3 था, और जो 20 है वो इधर वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो 20 √3h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। और अगर आपको ऐसे बोलता कि x की वैल्यू निकाल लो, x की और 80 माइनस x की, अगर x 20 है तो 80 में से 20 गई, ये वैल्यू आ जाती 60 की। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। अब उन्होंने बोला अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। एक टीवी टावर, ठीक है, वर्टिकली मतलब खड़ा है बैंक ऑफ द कैनल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, मतलब एक टावर खड़ा है बैंक ऑफ कैनल। ठीक है, अब यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जो टॉप से बनेगा, टॉप से बनेगा 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया एक टावर जो कि बैंक ऑफ कैनल पे मतलब खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक दूसरा बैंक, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर मतलब डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहां से एंगल बनता है टावर। मैंने मान लिया ये है टावर। ठीक है, ये है टावर। अब यहाँ से जो एंगल बनेगा डायरेक्टली अपोजिट टू एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट मतलब इस पॉइंट से यहाँ से लेके 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेके मतलब यहाँ तक मैंने मान लिया जो कि 20 मीटर अवे है, ऑन दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो है यहाँ से सीधा फुट ऑफ द टावर में जुड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यानी टॉप से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा इधर ये बन गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो सेम अब हमें क्या निकलना, ये था कैनल, ये है कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल, और ये जो हाइट ऑफ द टावर, हमें एक ये फाइंड आउट करनी है और एक ये, तो ये चीज़ हमें इधर लिख लेती हूँ। हाइट ऑफ द टावर को मैंने मान लिया h। ठीक है, ये जो कैनल था ये हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना, ये था 20 जो कि गिवन है, यहाँ पे बनता 30, यहाँ पे बनता 60 जो कि गिवन है, ये मान लिया मैंने A B C और D, इस तरीके से मैंने मान लिया। अब ये जो कैनल है ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। ये था कैनल BC और ये था 20 गिवन था, ये जो ये 30 गिवन है और ये है 60 गिवन है, मतलब हाइट ऑफ द टावर भी निकालना और विड्थ ऑफ द कैनल भी निकालनी। तो मैं पहले लेट कर लेती हूँ, लेट AB इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है, एंड BC इज
विड्थ ऑफ कैनल, ये मैंने पहले मान लिया। अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है बी सी। अब जो ए बी है वो मान लिया मैंने h, और जो बी सी है, बी सी भी नहीं पता वैल्यू, बी सी मैंने मान लिया x, ठीक है, ये x 10 60, और 10 60 क्या होता है √3, तो h अपॉन x इक्वल टू 10 60 क्या होता है, मान लिया h अपॉन x, तो h और 10 60 क्या होता है √3, तो यानी h की वैल्यू आ गई, उधर जाके मल्टीप्लाई √3x आ गई, ठीक है, यानी h आ गया √3x। अब मैं लूंगी पूरी वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, ये 3 है। इन ट्राइंगल ए बी डी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम, परपेंडिकुलर क्या ए बी, और जो बेस है देखो ये वाला बेस पूरा बी डी, ये दो पार्ट से मिलके बना, एक तो बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी, और 10 30, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने h, जो कि हमने h माना था। अब बी सी क्या, बी सी मैंने माना था x, और जो सी डी है वो है 20 इक्वल टू 10 30 का होता है 1 अपॉन √3। अब देखो तो जो h की वैल्यू √3x, ये जो h की वैल्यू √3x, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी डायरेक्टली √3x, क्योंकि दोनों एक वेरिएबल में करने तभी वैल्यू आएगी। उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई √3 होता है 3x, ये हो जाएगा x प्लस 20, और ये 3x है, 3x में से इधर आ जाएगा माइनस 3x माइनस 1x यानी 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 10, तो ये जो x है ये वैल्यू आ चुकी है 10, ठीक है। तो ये जो 10 वैल्यू आई ये हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी ये देखो x है, x की वैल्यू कितनी थी 10, √3 इंटू 10, तो ये आ गया 10√3, यानी जो हाइट है, यानी जो हाइट ऑफ टावर है वो है 10√3, और जो विड्थ ऑफ कैनल है वो है 10। और इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th में गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, एक है टावर और एक है बिल्डिंग, तो मैंने ये मान ली बिल्डिंग। देखो आप पेपर में कैसे बनाएंगे, ये है टावर, ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, मतलब जो केबल टावर के टॉप से जो एंगल बनेगा वो 60 है, वो बनेगा ये है 60 का। अब उसने बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, जो इट्स फुट है, इट्स फुट यानी जो कि टावर के फुट में बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, मैंने बताया ना, जब हम कोई चीज हमें नीचे देखनी होती है, अगर हम छत पे खड़े हैं कोई चीज हमें छत से नीचे देखेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो चीज बनती है वो बनती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला मान लिया एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 45 का। अब देखो यहाँ अगर ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। देखो ऑल्टरनेट एंगल वहां बनते हैं जहाँ पे जेड होता है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये 45। ये बिल्डिंग जो कि 7 मीटर, अगर यहाँ से इतनी हाइट 7 है तो ये भी 7 हाइट होगी। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो पूरी हाइट है ये निकालनी, पहले ये निकाल लेंगे और ये दोनों ऐड कर देंगे तो पूरी हाइट निकल के आ जाएगी। अब देखो कैसे निकाल लेंगे, ये थी 7, अगर ये 7 है तो इधर भी 7 ही, ठीक है। यहाँ पे बनता है 60 डिग्री का, और जो डिप्रेशन पे एंगल है ये 45 का है, पर ये 45 का तो हमने ये वाला एंगल भी 45 लिया था क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। अब ये है ए, ये है बी, ये सी, ये है डी, और ये है ई मान लिया मैंने। अब जो है, अब मैंने लेट कर लेंगे पहले, लेट ई डी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। और जो ए बी प्लस बी सी है, मतलब जो पूरी ए सी है वो है हाइट ऑफ टावर। अब मैंने मान लिया जो ए सी है इज हाइट ऑफ टावर, क्योंकि जो ए सी है दो पार्ट से है ना, ए बी प्लस बी सी। अब पहले सबसे पहले छोटे वाली ये मैंने एच मान ली,
अब छोटे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, अगर आप सबसे पहले छोटे वाली ट्रायंगल लेंगे तो आधा क्वेश्चन तो आपका उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। और सीबीएसई में हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपसे पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो छोटे वाली ट्रायंगल को लेके भी अगर आप प्रूव करके आ जाएंगे तो कुछ तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी, ये परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना है बी ई, ए बी मैंने मान लिया एच, बी ई हमें निकालना है, एंगल वो है 1060, ठीक है। तो अगर मैं बेस को भी, चलो बी ई को मैं अगर कुछ मान लो एक्स मान लो, ये वाला एक्स मान लिया मैंने, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो एच इक्वल टू एक्स, 1060 क्या होता है √3, सेम एच की वैल्यू आ गई √3x, इक्वेशन 1 मान ली मैंने। अब सेम इन ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इधर कर देती हूँ। इन ट्रायंगल ई डी सी सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ई डी, बेस क्या है सी डी, एंगल कितना है 1045 का, जो ई डी है वो है 7 गिवन है हमें, और जो सी डी है वो हमें एक्स है नहीं पता, 1045 होता 1, ये उधर जाके इक्वल टू, यानी 7 इक्वल टू एक्स, तो यानी जो एक्स की वैल्यू वो आ गई 7, तो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूंगी तो एच आ गई 7√3, ठीक है, एच आ गई 7√3, तो यानी ये वाली वैल्यू आ गई 7√3। लेकिन हाइट ऑफ टावर निकालनी, तो टावर तो पूरा है ना ए बी प्लस बी सी, तो यानी हमें ए सी निकालना है जो कि है ए बी प्लस बी सी। अब ए बी की वैल्यू, ए बी हमने निकाला 7√3 जो कि हमने एच माना था, और बी सी था 7, अब दोनों में से 7 आ गया कॉमन, ये आ गया √3 + 1, तो आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर 7 ब्रैकेट √3 + 1। इसका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइट हाउस है, इसकी फिगर मैं इधर बना लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो इधर बना लो। एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं दो शिप्स के आर 30 एंड 45, वन शिप इज एक्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी ठीक है यहाँ से, यानी जो दो शिप हैं, एक मैंने मान ली यहाँ देखो, एक यहाँ और एक मैंने मान ली यहाँ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता हमेशा, तो मैंने मान लिया कि एक पहला बनता 30 का, एक 45 का, तो यहाँ से मतलब अगर नीचे देखा तो ये बना, अगर ये 30 है तो ये भी 30 का, और जो दूसरी वाली ये वाला ये बनता है 45 का, तो अगर ये 45 है तो ये भी हो गया 45 का, मतलब दोनों शिप्स का। इफ वन शिप एग्जैक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों शिप्स का, ये हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये ए ये बी मान लिया, ये मान लिया मैंने सी, ठीक है, ए बी सी मान लिया। तो पहले मैं लूंगी छोटे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने डी, इन ट्रायंगल अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल ए बी, और ये है डी, छोटे वाली लूंगी हमेशा, इन ट्रायंगल ए बी डी। पहले हम लेट अज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है मतलब सी डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने लीन ट्रायंगल ए बी डी, देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस नहीं पता, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और जो बेस है वो है बी डी, परपेंडिकुलर क्या गिवन है 75, और जो बी डी है वो हमें निकालना है, और एंगल कितना, परपेंडिकुलर बेस होता है 10 और एंगल है 1045, तो ये 75 अपॉन बी डी 1045 होता 1, तो यानी जो बी डी आ गया वो भी आ गया 75, ठीक है,
अब हम पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना, बेस देखो पूरा बेस बी सी है, अब इसमें दो पार्ट है सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी, ए बी की वैल्यू पुट करी 75, सी डी कितना, सी डी तो हमें फाइंड आउट करना, और बी डी 75 जो कि फाइंड आउट किया, और ये है 1030, 1030 की वैल्यू मैं डायरेक्टली अब हम इधर पुट कर देंगे। तो देखो 1030 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं इधर 75, सी डी प्लस 75, 1030 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 75√3 और ये हो जाएगा सी डी प्लस 75, 75 उस साइड माइनस में है तो इधर आएगा, तो उधर 75 उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -75, 75 ले लेंगे हम कॉमन, ये आ गया √3 - 1, तो यानी जो सी डी है वो आ गया 75 √3 - 1। इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल, A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून, ठीक है, एक यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, 1.2, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 ही होगा। स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली पिक आपकी बुक में गिवन है जो कि 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो हाइट है ना पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये 88.2 गिवन है। अगर ये 88.2 और ये 1.2 है तो 88.2 में से 1.2 जाएगा तो ये बच जाएगा 87, ठीक है, तो ये गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज ऑफ द एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ रीड, मतलब जो पहले था 60 डिग्री का, बट लेकिन कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है 30 डिग्री का, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, यानी ये जो बैलून यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आया है ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने मान लिया A B C D E F, ये वाली चीजें मैंने मान ली। अब देखो अब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी, फिर सबसे पहले मैं लूंगी छोटे वाली ट्राइंगल, और ये वाला पॉइंट मैंने नहीं माना, ए बी सी डी ई एफ, ये वाला मैंने मान लिया जी। तो देखो सबसे पहले लूंगी इन छोटे वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल जी ई एफ, ठीक है, अगर ये 87 है तो ये जो जी ई की हाइट है तो ये भी 87 ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने 1.2 ली थी और ये भी, अगर ये 87 है तो ये भी, इन ट्राइंगल जी एफ जी ई एफ, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना जी ई, बेस कितना एफ ई, परपेंडिकुलर और बेस होता है 10, तो एंगल आ जाएगा 1060, तो जी ई है 87, एफ ई नहीं पता, 1060 होता है √3, तो ये उधर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा 87 अपॉन √3 इक्वल टू एफ ई। अगर मैं इसको अभी भी रैशनलाइज कर दूं तो देखो रैशनलाइज अगर मैंने किया तो ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, इधर बच के 2, 3 9 जा 27, तो ये आ गया 29√3, यानी ये जो ये है 29√3। हमें निकालना ई बी, अब हम लेंगे ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ये वाला पोर्शन में इन ट्रायंगल ए बी एफ, अब पूरी वाली ये परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर क्या ए बी, बेस क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है, बेस है पूरा बी एफ जिसमें है एफ ई प्लस बीई, एफ ई प्लस बीई, ए बी की अगर मैंने वैल्यू पुट करी, ए बी था 87, एफ ई कितना, एफ ई हमने निकाला अभी 29√3, बी हमें फाइंड आउट करना है और हो जाएगा 1030, ठीक है, 1030 हो जाएगा। अब उसके बाद हम करेंगे इधर वैल्यू पुट कर देंगे 87, 29√3 प्लस बीई
1030 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 87√3, इधर ये चला जाएगा उधर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज रहेंगे, इधर प्लस में है तो इधर आगे हो जाएगा माइनस में। 17 में से 9 के बच गए 8, यहाँ 7 में से 2 गए, कितने बच गए 5, 58√3 वो आ चुका है ये वाला डिस्टेंस, यानी जो बी है वो है 58√3। और इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसके क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है, मतलब एक हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर ये मान लिया, ये पूरा हाईवे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, मतलब एक आदमी यहाँ पे खड़ा ऑब्जर्व करता है एक कार एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये जो कार है यहाँ से इस साइड आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, 6 सेकंड बाद, मतलब यहाँ से उसने 6 सेकंड बाद देखा वो गाड़ी यहाँ आ गई और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया ना वो बन गया 60 डिग्री का, मतलब यहीं से ही बने हैं दोनों एंगल, यहाँ से 30 का और यहाँ से 60 का, उसने देखा ये आ गया 6 सेकंड बाद, ये मान लिया ए। अब उसने बोला फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना है हमें, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी देर में वो गाड़ी पहुंचेगी, ठीक है। अब ये जो चीज गिवन है वो मैं इधर लिख देती है 30 60, ये था ए, ये था बी सी और डी। अब देखो सबसे पहले छोटे वाली ट्रायंगल ही लेनी है, तो सबसे पहले मैं लूंगी, तो मैंने मान लिया पहले लेट कर लेते, लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर एंड डी सी ये था 6 सेकेंड में, इज डी सी इज टाइम ट्रेवल्ड बाई कार, टाइम ट्रेवल्ड बाई कार, ठीक है। तो ये मैंने हाइट मान ली, ये मैंने एच और ये वाला मैंने मान लिया एक्स। तो इन ट्राइंगल ए बी सी सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी और जो बेस है, बेस क्या है बी सी, तो जो ए बी है यानी जो हाइट है ये मैंने मान ली थी एच, बी सी था एक्स, इक्वल टू हो गया वैल्यू 1060, और 1060 क्या होता है 1060 होता है √3, तो h की वैल्यू आ गई इधर से √3x, ठीक है। अब हम लेंगे बड़े वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी, बेस दो चीजों से मिलके बना है डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी 1030, ठीक है। तो ए बी कितना है, ए बी है एच, तो ये वाला पार्ट आगे उधर कर रही हूँ, ए बी है एच, डी सी कितना है, डी सी मैंने मान लिया जो कि 6 सेकेंड में मतलब डिस्टेंस होता है टाइम, तो ये मान लिया मैंने 6, और जो बी सी है वो है एक्स, ठीक है। अब है इक्वल टू 1030 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा √3h 6 + x, तो यहाँ से जो h की वैल्यू थी √3x वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, यहाँ पे √3 × 6 + x, √3 होता है 3x इक्वल टू 6, प्लस में है तो उधर आके माइनस में 3x - 1x 2x, x की वैल्यू आ गई 3, यानी 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद मतलब वो गाड़ी यहाँ से यहाँ पे फुट ऑफ द टावर पहुंच जाएगी। हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।